ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोबिंद साहिब जी की। गुरु जी का लाहौर जाना और चंदू की मौत। कुछ दिन अमृतसर डेरा रखकर जहांगीर लाहौर को चल पड़ा और अपने दो अहिलकार वजीर खां और किचित बेग को कहा, तुम 2-4 दिन ठहर कर गुरु जी को अपने साथ लाहौर ले आना। अमृतसर कुछ दिन विश्राम करके और सिख संगत को निहाल करके गुरुजी लाहौर को जाने के लिए तैयार हो गए। अपने साथ गुरुजी ने कुछ सिख योद्धाओं को लिया और चंदू को भी कैद करके साथ ही ले गए। रास्ते में एक रात डेरा करके दूसरे दिन आप जी लाहौर पहुंच गए और मुजल गांव के पास डेरा कर लिया। बाद में सिखों ने इस स्थान पर गुरुद्वारा बनाया जो गुरुद्वारा छवी पातशाही मुजंग के नाम से जाना जाता है। लाहौर की संगत आप जी के दर्शन करने के लिए कड़ा प्रसाद और भेंटा लेकर आई। इस समय गुरु घर द्रोही चंदू को पकड़ा हुआ देखकर सभी को बहुत खुशी हुई। तदुपरांत संगत ने चंदू को पकड़कर सारे शहर के बाजारों में उसका मुंह काला करके घुमाया। सबने उस पर थूका। जब चंदू उस भरभुंजे की भट्टी से निकलने लगा जिससे रेत गरम कराकर चंदू गुरुजी पर डलवाता था, उसने गुस्से से चंदू के सिर पर रेत वाला करछा मारा और कहा कि दुष्ट, तुम मुफ्त से जबरदस्ती पाप कराते था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस चोट से चंदू ने तड़प तड़प कर वहीं पर प्राण त्याग दिए। धन गुरु नानक। जहांगीर ने कश्मीर जाना। लाहौर में गुरुजी के रोज दीवान लगते और दर्शन करके संगत नामदान का उपदेश लेकर निहाल होती। इस तरह लाहौर मुजंग में गुरुद्वारा नित्य नई संगत भेंट लेकर आती और मनोकामना पूरी करके अपना जन्म सफल करती। कुछ दिन लाहौर आराम करके जहांगीर ने कश्मीर जाने की तैयारी करके गुरुजी से पास प्रार्थना की कि मैं कश्मीर को जा रहा हूँ। आप जी मेरे पीछे मेरे पुत्र शाहजहाँ को मेरे समान ही दया की ही नज़र से देखना। उधर शाहजहां को जहांगीर ने कहा कि गुरुजी पीर भी है और बड़े योद्धा भी है, तुम इनके साथ सदा ही नम्रता और सत्कार से पेश आना। जहांगीर इस तरह दोनों से मेल मिलाप से रहना कहकर आप अपना लक्ष्य लेकर कश्मीर को चल पड़े। धन गुरु नानक। सोडी मेहरवान और चंदू के पुत्र का मेल। चंदू के मरने का अफसोस सुनकर बाबा प्रीतिचंद का पुत्र मेहरावान चंदू के पुत्र करमचंद के पास लाहौर अफसोस करने आया और उसको कहा कि शाहजहाँ को मिलकर हमें कुछ कहना चाहिए। गुरु गद्दी पर मेरा हक है। मैं गुरु रामदास जी के बड़े पुत्र बाबा प्रीतिचंद जी का पुत्र हूँ और श्री हरगोबिंद जी गुरु रामदास जी के छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र है। यह सलाह करके जब इन दोनों ने शाहजहाँ को मिलकर अपनी बात बताई तो उसने कहा, जब पिताजी जहांगीर वापस कश्मीर से आएंगे तो आपकी बात उनको बताकर उनसे सिफारिश करूँगा। धन गुरु नानक। गुरुजी ने मेहरवान को मिलना। जब इस बात का पता श्री गुरु हरगोबिंद जी को लगा कि मेहरवान जी चंदू के पुत्रों को साथ लेकर हमारे खिलाफ शाहजहाँ को मिले हैं, तो गुरुजी भाई पेदा, पिराना, भाई जेता आदि कुछ बुद्धिमान सिखों को साथ लेकर मेहरवान के पास चल गए। बड़ा भाई समझकर नमस्कार करके पास बैठकर कहा कि भाई साहेब, हमारी आपस की
नाराज़गी करके जगत में निंदा होती है। इस कारण हमें प्रेम प्यार से रहना चाहिए। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह ले लो और अपना घर बाहर संभालो। मेहरबान ने कहा, आपका हमारा मेल नहीं हो सकता। आप हमें बताओ, आप हमें बातों में ही रखना चाहते हैं। यह बातें सुनकर गुरुजी नमस्कार करके बड़े शांत चित्त से अपने डेरे आ गए। धन गुरु नानक। जहांगीर बादशाह का परलोक गमन। जहांगीर जो कश्मीर की सैर करने गया था, वह कुछ महीनों के पश्चात वहाँ बीमार होकर जब वापस लौटा तो दमे की बीमारी से रास्ते में ही अक्टूबर में चल बसा। इसको शादरे लाहौर के पास दफनाया गया, जहाँ पर इसका एक मकबरा बना हुआ है। इस उपरांत इसका पुत्र शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठा। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।